आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के बिलरियागंज ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं पुण्यतिथि मनाई है। कार्यक्रम पूरे देश में 10 दिन तक चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसमें अहिल्याबाई के सामाजिक न्याय, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा में किए गए योगदान को याद किया जा रहा है। मुख्य अतिथि मौके पूर्व जिला पंचायत सदस्य दुर्गा विजय राय ने कहा कि बीजेपी देश की तरक्की के साथ साथ महान विभूतियों को भी याद रखती है। कार्यक्रम में गोपालपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि 2027 के चुनाव में मोदी की तरह योगी भी हैट्रिक लगाएंगे और वो पार्टी के फैसले के अनुसार चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने कहा, अब जनता जागरूक हो चुकी है और विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। और 2 वर्ष पूर्व की स्थितियां, क्या कभी आप सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से भारत की शासक होगी? 1984 में 2 सीटों की पार्टी थी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो काल, परिस्थितियां, जाति आधार ये परिवर्तित होते रहते हैं। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास अति पिछड़ा वर्ग मजबूती के साथ खड़ा है, जो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और वो बीजेपी के साथ गया 17 में। उससे पहले आप यहाँ देखते रहे, वह बीजेपी जो 4000, 7000, 6000 के लिए संघर्ष करती थी, अब वो आसानी से 60,000 पहुँच गई चाहती है। देखिए, परिवारवादी पार्टियाँ ये न राजनीतिक दल है, न इनकी कोई विचारधारा है। ये भारत को लूटने वाली गैंग है। जो लूट ब्रिटिश काल में छूट गई, उस लूट को नेहरू जी के खानदान ने आगे बढ़ाया है। अब उन कार्यकालों में कुछ, अपने कार्यकाल के 70 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, तो आज कैसे बहका करके फिर वो लूट वाले काम को आगे बढ़ा सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम करते रहते हैं। उसके लिए मैंने कहा है कि एक गैंग पर्दे के पीछे है और एक गैंग पर्दे के सामने। एक वामपंथी विचारधारा के लोगों का कांग्रेस पर पूरा कब्जा हो गया है, जो उनको लिख करके वामपंथी गैंग देती है। राहुल गांधी मंचों पर वही पढ़ते हैं, इतनी ही उनकी क्षमता है। तो मैं पर्दे के पीछे कौन, पर्दे के सामने कौन? पर्दे के पीछे वामपंथी और देश विरोधी विचारधाराएं हैं, जिसको चाइना का, अमेरिका का संरक्षण है, और पर्दे के पीछे ये परिवारवादी राजनीतिक दल और ये इनकी गैंग है। मैं तो इतना कहूँ, बराबर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और इतिहास के पन्नों में जो भी हमारी महान विभूतियाँ हैं, जिनको न तो दर्शाया गया, न तो जनता के बीच उनके बारे में चर्चा की गई, उनको सामने ले आने का काम जो मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो योगदान उठाया है, वो बहुत सराहनीय है। और आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आज ये पंचायत सम्मेलन रखा गया था, जो हमारे गांव के प्रधान हैं, सम्मानित प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सम्मानित प्रतिनिधि हैं, ऐसे तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से समाज में नीचे तक जा कर के रानी अहिल्याबाई होलकर जैसे वीरांगना और महान विभूति को, जिसने भारत को स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ने का काम किया, भारत की संस्कृति, सभ्यता, उनको बढ़ाने का काम किया, ऐसी चीज़ों को नीचे तक जाना होगा। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में 10वीं विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे में चली गई थी। इस 27 के चुनाव में आपको क्या लगता है और किस प्रकार की रणनीति होगी जो भारतीय जनता पार्टी अपने को स्थापित कर पाएगी जिले पर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, जो एक विचार लेकर के चलती है और उस विचार में कहीं से भी दूसरे दल के लोग नहीं आते हैं। बहुत कष्ट होता है, मैं तो क्षेत्र में निकलता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ, बहुत पीड़ा होती है जब राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग जातियों की बात करते हैं और जातियों को आपस में बांट करके और राज करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस विचार को, ये मेरे जहन में उतर गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सारे लोगों की एक समान बात करती है और उसने भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और योगी जी ने करके दिखाया है।
कि कोई भेदभाव नहीं है समाज में, चाहे किसी भी योजना का लाभ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हो वो तबका या न देता हो, उसे भी उस योजना का लाभ उसी तरह से मिलता है जैसा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले तबके को मिलता है।